हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मरतबा आप लोगों को मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे एक बार फिर से। और जैसा कि हम बताए थे, पिछला क्लास लिए थे हम, एक वन शॉट वीडियो दिए थे हम आप लोगों को कि जितना भी क्वाड्रांट से रिलेटेड समस्या है उस समस्या को निपटारा किए थे हम लोग, और बताए थे कि अगली वीडियो जो हम आएंगे लेकर के इसका लेक्चर 2 में जो आएंगे हम, वो लेक्चर 2 में आप लोगों को हम पूरा का पूरा जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछता है क्वाड्रांट से रिलेटेड उसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे, है ना। और इसी बात पे हम लोग सर आज इस वीडियो को लेकर के आए हैं कि ताकि आपका जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी पूछा है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। तो कल इसका हम लोग थ्योरी को देखे थे, आज इसका प्रॉब्लम को देखेंगे। और देखिए कि ये एनटीपीसी में पूछा गया, आपके पास पहला क्वेश्चन हम खोले हैं। कहता है tan 315 डिग्री का मान क्या होगा। आप सबसे पहले एक बात याद रख लेना सर, कल के कॉन्सेप्ट में एक बात हम थोड़ा सा छोड़ दिए थे, वो बात क्या छोड़े थे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। साइन अगर आपको दिखे साइन माइनस का थीटा, तो याद रखना है सर क्या होगा सर, तो माइनस का साइन थीटा। और अगर कॉस माइनस थीटा आपको दिखता है तो ये कॉस को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, ये कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर टेन माइनस थीटा आपको दिखता है तो आप लिख लोगे सर माइनस का टेन थीटा। और ये तीन बातों को याद रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से याद रखने का है सर ये तीनों बातों को, ताकि सर क्वेश्चन बहुत इत्मीनान के साथ हम लोग कर पाएंगे। क्लियर है। तो आइए, और आपसे पूछा है कि टेन 315 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कल के क्लास में हम इसका पूरा का पूरा थ्योरी बहुत शानदार तरीके से देकर के आए हैं। आज आपको हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि tan 315 डिग्री का मान बताइए कि क्या होगा। तो दोस्त tan 315 का तो वैल्यू नहीं जानते हैं सर, लेकिन कल जब आप क्वाड्रांट खींच रहे थे तो आप बता रहे थे कि इसमें 0 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर क्या होगा 180 डिग्री, और यहाँ पर क्या होगा 270 डिग्री, और फिर दोबारा से एक रोटेशन घूर जाएंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो आपसे वैल्यू जो पूछा है वो कितने डिग्री का पूछा है सर, तो 315 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो आप बताओ कि 315 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाल पाओगे सर। तो सोचो कि ये जो वैल्यू दिया गया है tan के जगह पर tan, और ये जो वैल्यू 315 दिया गया है, ये 315 आपको किसके नजदीक दिखता है, 90 के नजदीक, 180 के नजदीक, 270 का नजदीक, या 360 के नजदीक। तो आप कहिएगा कि सर 315 तो 360 का नजदीक दिख रहा है। 360 में से अगर आप 45 को घटा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि tan 360 माइनस थीटा क्या दिखेगा सर, तो माइनस का tan थीटा। 315 है, 360 में से 45 घटाओ तो कितना बचेगा सर, तो 315 डिग्री बचेगा। आप बताओ ये 360 है, कल के क्लास में बताए थे कि 360 पर नजर डालने का है। ये 90 गुने क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है सर। और 90 गुने 4 लिखने का मतलब है कि 4 सम संख्या है, तो सम संख्या पर नो चेंज होगा। tan क्या में रह जाएगा सर, तो tan में, और थीटा का काम 45 डिग्री कर रहा है, और 360 प्लस थीटा किस घर का एंगल, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा चौथा घर का एंगल होता है 360 माइनस थीटा, और चौथा घर में tan होता है नेगेटिव, इसलिए ये भी क्या होगा नेगेटिव। और tan 45 का मान क्या होता है 1, और आगे लगा हुआ है माइनस, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा सर, तो माइनस का 1 बन जाएगा। अगर आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए कि tan 315 डिग्री का वैल्यू बताओ कि क्या होगा, तो कहेगा tan 315 डिग्री का जो वैल्यू होगा सर वो कितना होगा सर, तो माइनस का 1 होगा। कितना होगा सर, तो माइनस का 1 होगा। बताओ दोस्त ये क्वेश्चन किसका पूछा गया था, तो एनटीपीसी का पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्लियर है, क्लियर है, एनटीपीसी का पूछा गया ये क्वेश्चन है। चला जाए आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा देते हैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है सर, और उस क्वेश्चन को करवाने का पूरा कोशिश करेंगे हम। आपसे फिर वैल्यू पूछा है tan 1125 डिग्री का मान बताओ कि क्या होगा। तो बताओ कि tan 1125 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा है, tan 1125 का मान क्या होगा। तो कहोगे कि सर ये है 1125 डिग्री, और आप अभी वैल्यू बता करके आ रहे हैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू, एक रोटेशन घूरेंगे तो 360 के आसपास होगा। आप 1125 और 360 में बहुत ज्यादा का डिफरेंट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप tan के जगह पर tan लिखो, और ये जो 360 है उसको 360 लिखो, और गुने में बताओ दोस्त कि इसमें कितना से गुना कर दे कि इसके आसपास पहुंच जाएंगे। तो कहेंगे कि सर 3 से गुना कर दीजिए। तो देखो, तो 3 0 0 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1, और 3 तिया के 9, और 1 10, कितना हो गया 1080। हमको चाहिए 1125, यानी अभी भी इसमें घट कितना जा रहा है सर, तो 45 डिग्री।
अब आप केयर करो, ये 360 नहीं है सर, ये क्या है सर 90 गुने 4। और पीछे के क्लास में हम बता करके आए हैं कि 4 एक सम संख्या है, तो tan में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सम संख्या पर नो चेंज होता है। tan क्या में रह जाएगा सर, तो tan में। और ये थीटा का काम कितना कर रहा है सर, तो 45 डिग्री। और ये जो 3 दिखा रहा है ये आपको रोटेशन दिखा रहा है, और इसका चिंता बिल्कुल नहीं लेने का है सर। ये आपको क्या दिखा रहा है, तो रोटेशन दिखा रहा है। तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा किस घर में होता है सर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी ये tan पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया सर, पॉजिटिव। और tan 45 का मान क्या होता है सर, तो कहेंगे 1। कहाँ दिया गया है सर, तो करेक्ट आंसर ए वाले में दिया गया है। बोलो बात डन है सर। और ये भी पूछा गया किसका क्वेश्चन है सर, तो एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ना कभी भी वैल्यू वाला क्वेश्चन को पूछ देगा, आप पीछे क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन को देख लेंगे। पूरा का पूरा क्लास 54 मिनट का क्लास है, और 54 मिनट के क्लास में हम आप लोगों को पूरा क्वाड्रेंट का हिसाब किताब बैठा दिए हैं, है ना। आज केवल क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, और उसी कॉन्सेप्ट पे हम आज क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आपको पूरी की पूरी तरीके से कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कॉन्सेप्ट वैसे था सर, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर अगर बात किया जाए तो आप देखो, तो यहां से आपको वैल्यू पूछा जा रहा है कि बताइए कि सर यहां से ये जो है वो क्या पूछा जा रहा है कि साइन 120, साइन 240 और साइन 270 का मान ज्ञात कीजिए, और इसमें से कौन होगा। और ये जेई का पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखो तो दोस्त कि साइन 120, पहले नजर डालो साइन 120 डिग्री पे, तो आप कहोगे कि सर ये साइन 120 डिग्री पर तो नजर डालने बोल दिए सर, लेकिन साइन 120 पे जब हम नजर डालते हैं तो पता चलता है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता ही नहीं है सर। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये किसके नजदीक है, तो कहेंगे कि साइन ये नजदीक है सर 90 का, और 90 में 30 को जोड़ देते हैं, तो 90 प्लस क्या हो जाएगा, 30 120 हो जाएगा। ये 90 नहीं लिखा गया है, ये 90 गुने क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है। तो एक विषम संख्या है, तो साइन क्या में बदल जाएगा, कॉस में। और थीटा का काम कितना कर रहा है, 30 डिग्री। और 90 प्लस थीटा किस घर का एंगल है, 90 प्लस थीटा किस घर का एंगल है सर, तो 90 यहां पर होता है, और 90 से अधिक होगा तो ये हो जाएगा 90 प्लस का थीटा। और 90 प्लस थीटा सेकंड घर में साइन पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव। और cos 30 का मान कितना होता है सर, तो कहेंगे √3/2, यानी सर साइन 120 का भी मान कितना निकलेगा सर, तो √3/2 निकलेगा। आपको साइन 240 का वैल्यू पूछ दिया है सर, तो आप बताओ दोस्त कि साइन 240 का मान, तो साइन के जगह पर साइन दो, बताओ ये किसके नजदीक पड़ रहा है, तो कहेंगे 270 में से 30 को अगर घटा लेते हैं सर, तो 270 में से 30 घटेगा तो 240 बच जाएगा। ये 270 को 270 मत पढ़ो, इसको पढ़ो 90 गुने 3, और 3 एक विषम संख्या है, तो साइन क्या में बदल जाएगा, तो कॉस में। और थीटा का काम 30 कर रहा है, और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस का थीटा किस घर का होता है सर, तो तीसरा घर का। और तीसरा घर में साइन नेगेटिव, इसलिए कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव। तो कॉस 30 का मान फिर से क्या लिखेंगे सर, तो माइनस का √3/2 हो जाएगा। और अगर किसका वैल्यू पूछा है सर, साइन 270 का, तो इसको ऐसा ही छोड़ दो, साइन 270 की जगह पर 270 दे दो, और इसमें क्या जोड़ देते हैं सर, तो 0 जोड़ देते हैं। तो ये लिखा गया है 90 गुने का 3, और आप केयर करोगे तो ये विषम संख्या पे टूट रहा है, तो साइन क्या में बदल जाएगा, कॉस में। और थीटा का काम कौन कर रहा है, तो 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है सर 1। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा चौथा घर का एंगल होता है, चौथा घर में साइन नेगेटिव, इसलिए कॉस क्या होगा सर, तो नेगेटिव। और कॉस 0 का मान क्या होता है, माइनस का 1। सबका वैल्यू बारी बारी से बैठा। 120 का मान कितना लाए सर, √3/2, और गुने 240 का मान कितना लाया, माइनस का √3/2, और गुने यहाँ कॉस साइन 270 का मान कितना लाया, माइनस का 1। तो देखो तो √3 भी √3 से गुना हो गया, तो ये हो गया सिंगल 3, और 2 दूनी के नीचे से क्या हो गया, तो सर 4 हो गया। और 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस का 3/4। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो बात डन है सर। और ये भी क्वेश्चन किसका पूछा हुआ था, तो रेलवे का जेई का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ईमानदारी पूर्वक अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, अगर पिछला क्लास को जाकर के आप देख लेते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और मन करता है वैल्यू से पूछने का क्वेश्चन, तो 0, 30, 45, 60, 90 से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, एकदम धाएं धकेल देगा और यहां से क्वेश्चन पूछ देगा। बोलो बात डन है सर। चला जाए अगला क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको कह रहा है कि -405 डिग्री का वैल्यू बताओ, tan -405 डिग्री का वैल्यू बताओ। तो अभी इस पर बात करके आए हैं कि tan के जगह पर tan है, माइनस का कितना दिया गया है, तो 405 डिग्री। तो tan माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस का tan थीटा, यानी ये क्या बन गया, तो 405 डिग्री। अब बताओ माइनस के जगह पर माइनस, tan के जगह पर tan, इसके आसपास का एंगल लग रहा है सर 360 है, और 360 में अगर हम 45 को ऐड कर देते हैं तो ये 405 बन जाता है। फिर से इसको पढ़ो, ये 360 नहीं है सर, ये 90 गुने क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, और 90 गुने
गुने 4, तो 4 एक सम संख्या है, तो tan क्या में रह जाएगा, tan में थीटा का काम कौन कर रहा है, 45 डिग्री, और 360 प्लस थीटा अभी बता करके आए हैं कि 360 प्लस थीटा जो होता है वो पहला घर का एंगल होता है, पहला घर में सब पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, माइनस तो पहले से लगा हुआ है, और tan 45 का मान क्या हो जाएगा सर, तो 1, और आगे लगा हुआ है माइनस, यानी इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो माइनस का 1। और ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए क्वाड्रांट करना हम लोगों को बहुत जरूरी था कि जब तक क्वाड्रांट वाला मैटर क्लियर नहीं होगा सर तो क्वाड्रांट वाला क्वेश्चन थोड़ी बना पाएंगे हम लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है दोस्त तब तो बड़ा दिक्कत है। बोलो बात डन है सर, क्लियर है? चलो आ जाओ और अगला क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन को बनाओ कि सर इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा, और आपसे क्वेश्चन देखो कितना शानदार तरीके से पूछा है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया किसका है सर, तो रेलवे का पूछा गया, जेईई में क्वेश्चन है सर, और आप नजर डालो तो पता चल जाएगा कि सर सबसे पहले साइन आपको किसका वैल्यू पूछ दिया है, 780 का, 780 का। तो देखो तो इसको नजदीक ले जाओ तो ये हो जाएगा 360 और गुने का 2, तो 360 में 2 से गुना करेंगे सर तो ये हो जाएगा 200, 3 दूनी की 6 और 3 दूनी की 6, 6 दूनी की 12 के 2, 200, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में बचा 1, 3 दूनी की 6 और 1 7, 720 आना चाहिए कितना, 780, और 720 आ रहा है यानी 60 इसमें देना पड़ेगा सर। आप थोड़ा सा एक लाइन और नजर डाल लो दोस्त तो आपको पता चल जाएगा कि सर ये 90 गुने 4 पर टूटेगा, ये 90 गुने किस पर टूटेगा, 4 पे, और 4 एक सम संख्या है तो साइन कहाँ रह जाएगा, साइन में थीटा का काम कितना कर रहा है, 60 डिग्री, और 360 ये जो है ये रोटेशन को दर्शा रहा है, इसको तो एकदम चिंता ही नहीं लेना है सर। तो बताओ 360 प्लस थीटा पहला घर का, और पहला घर में सब पॉजिटिव इसलिए ये भी पॉजिटिव, और साइन 60 का मान क्या होता है सर, तो कहेंगे √3/2। आपको एक बड़ा वैल्यू और दिया है, साइन 480 दिया है, तो आप साइन 480 को निपटाओ। तो इसको कैसे निपटाओगे, तो साइन के जगह पर साइन, और 360 में कितना जोड़ दें कि 480 आ जाए, 360 में कितना जोड़ दें कि 480 आ जाए। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लो ना, 360 में कितना जोड़ लें कि 180 आ जाए, है ना, 480 आ जाए। तो एक काम करो, एक काम करिए, लो इसको क्या कर लेने का है सर, तो इसको लिख लो 360, क्या लिखो 360 और प्लस का लगता है कि 120 देना पड़ेगा। बोलो तो ये 90 गुने 4 पे टूट जाएगा दोस्त, देखो ना थोड़ा सा संघर्ष कर लो, तो ये सम संख्या पे टूटेगा तो साइन साइने में रह जाएगा, थीटा का काम कितना कर रहा है 120 डिग्री, और 360 प्लस थीटा पहला घर का है तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अब 120 का भी वैल्यू नहीं जानते हैं सर तो इसको तोड़ लो 90 प्लस 30 पे, और देखो तो ये विषम संख्या पर 90 गुने 1 है, ये 90 गुने 1 विषम संख्या, तो साइन क्या में बदल जाएगा, कॉस में। थीटा का काम कितना डिग्री, 30 डिग्री, और 90 प्लस थीटा दूसरा घर का एंगल है, दूसरा घर में साइन पॉजिटिव इसलिए ये भी पॉजिटिव, और कॉस 30 का मान भी कितना होता है सर, तो कहेंगे √3/2। और बड़ा वैल्यू किसका दिख रहा है सर, तो कॉस 120 का, तो आप कॉस 120 को सॉल्व कर लो, तो कॉस 120 डिग्री को निकालो ना दोस्त, कॉस के जगह पर कॉस रखो और इसको क्या लिख सकते हो 90 प्लस का 30, तो बताओ कॉस 90 गुने ये 1 पे टूट गया, 90 गुने 1 पे टूटा ये, तो कॉस क्या में बदल जाएगा, साइन में। थीटा का काम 30 डिग्री, और कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड घर का एंगल 90 प्लस थीटा, और सेकंड घर में कॉस नेगेटिव इसलिए ये भी क्या में आएगा नेगेटिव, और साइन 30 का मान क्या होता है सर, तो 1/2। बारी बारी से वैल्यू रखो, साइन 780 का मान कितना निकाले, √3/2 गुने साइन 480 का मान कितना निकाले, तो साइन 480 का मान कितना निकाले सर, तो इसको भी कैलकुलेट करके क्या लाए सर, तो √3/2, और फिर क्या है प्लस है तो प्लस देंगे, cos 120 का मान कितना निकाल करके लाएं, तो माइनस का 1/2। तो एक काम करते हैं ना सर, माइनस का 1/2 यहाँ बैठाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से देखो तो साइन 30 का मान भी कितना होता है सर 1/2। √3 में √3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा सिंगल 3, 2 दूनी के 4, और यहाँ से देखो तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1, और बटे 2 दूनी के 4, एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 4, तो 3 में से 1 घटेगा 2, 2 दूनी के 4, यानी कुल मिलाकर के बात क्या है सर, तो 1/2 का कहाँ दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बोलो बात डन है सर। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको कुछ यूं घुमा घुमा करके पूछता है सर जो क्वाड्रांट से रिलेटेड है, इसका कुल कॉन्सेप्ट कहां चला जाता है, तो क्वाड्रांट में चला जाता है। अब उम्मीद करते हैं सर कि आपकी बुद्धि जागरूक हो गई होगी कि सर वो कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ देता है और क्वेश्चन कैसा कैसा रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप बहुत इत्मीनान के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, उम्मीद करते हैं। बोलो बात क्लियर है सर। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, फिर इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगा और जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करवाना होगा वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम वहां से देख करके और जो टॉपिक में दिक्कत होगा उस टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है सर। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। बाय, जय हिंद।